नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी पे व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता एकादशी भगवान की जय। चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और पाप मोचनी उनमें से एक है, जिसे भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में पाप मोचनी एकादशी में दो शब्द शामिल होते हैं, अर्थात पाप का अर्थ अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है, और साथ में यह संकेत करता है कि जो कोई भक्त पाप मोचनी एकादशी का पालन करेगा वह सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी प्रतिवर्ष चैत मास में आती है। इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी आराम मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। यह एकादशी चैत मास के कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि में व्रत रखा जाएगा। तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करने से मन में शांति मिलती है, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी, आंवला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी और देवउठनी एकादशी को ये 4 बड़ी एकादशी माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए इसमें दान पुण्य, पशु पक्षियों की भी सेवा का बहुत महत्व है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए, जिससे शीतलता मिलती है, और किसी भी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करें। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। लोमेश ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि कैसे चैतरथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ मंजू घोषा नामक अप्सरा आई, जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यत्न करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नजर अप्सरा पर गई तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। इसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे, मगर कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। इसके साथ ही अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर क्रोध आया, जिस वजह से उसे पिशाचनी होने का श्राप दिया। अप्सरा इससे दुखी हुई और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी समय देव ऋषि नारद वहाँ आए और अप्सरा एवं ऋषि दोनों को पाप मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। नारद द्वारा बताए हुए एकादशी का व्रत किया, जिससे वह पाप मुक्त हो गए और अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और अपना सौंदर्य फिर से प्राप्त करने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन का विवाह राजा के साथ हुआ और छोटी बहन का पति एक ऋषि था। दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ रहती थीं। बड़ी बहन राजा की पत्नी थी तो वह महल में रहती थी। छोटी बहन ऋषि की पत्नी थी तो वह जंगल में रहती थी। एक बार की बात है, बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को खाने पर निमंत्रण दिया। इसके बाद छोटी बहन ने अपने पति ऋषि से अपनी बहन के घर भोजन करने जाने को कहा और कहा कि हमें उसके घर भोजन पर जाना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी बहन राजा की पत्नी है, वह आलीशान महल में रहती हैं, उनके पास राजकीय सुख है, उनको अपनी राजकीय शक्ति पर घमंड होगा, इसलिए वो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें वहाँ बुला रही हैं, और यदि हम उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे तो हमें भी अपने यहाँ उन्हें बुलाना पड़ेगा। जैसी
व्यवस्था भोजन की तुम्हारी बहन करेंगी वैसी व्यवस्था हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी और उन्होंने जिद कर ली। आखिरकार ऋषि जी को हार माननी ही पड़ी। इसके बाद उनकी पत्नी और उनके घर के अन्य लोग भी राजा के घर भोजन करने के लिए चल दिए। बड़ी बहन ने बेशकीमती रत्न, महंगी साड़ियाँ, वस्त्र आदि पहन रखे थे और ऋषि जी की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी जी की माला पहन रखी थी और वही ऋषि मुनियों वाले वस्त्र पहन लिए थे। जब वह महल में आए तो महल के अन्य लोग उनको देखकर हंस रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या, ये हमारे महाराज के रिश्तेदार हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उनकी बातें सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी ने सुन लिया। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने कहा, बहन आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आए। ऐसा सुनकर अगले दिन राजा कई सैनिकों के साथ अपने परिवार के साथ जंगल में भोजन करने के लिए गए। जब ऋषि को पता चला कि भोजन के लिए राजा उनके घर आए हैं तो ऋषि सोच में पड़ गए कि इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था मैं कैसे करूं। तब ऋषि ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप मुझे अपनी गाय उधार दे दीजिए। तब इंद्र ने कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब ऋषि ने कहा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप कामधेनु के बदले मुझसे क्या चाहते हैं। तब इंद्र ने कहा, तुम अपने पूरे जीवन का एकादशी व्रत का पुण्य मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार में दूंगा। इसके बाद ऋषि ने वैसा ही किया, अपने जीवन भर की पुण्य एकादशी का व्रत इंद्र को दे दिया। तब इंद्र ने एक कामधेनु गाय और कुछ सेवक अपने साथ भेज दिए। इसी के साथ इंद्र ने एक बहुत बड़ा तंबू लगाकर उसमें सारी व्यवस्था कर दे दिया। उस टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई और कहा कि चांदी के बर्तनों में 56 प्रकार का भोग बनकर तैयार होकर उनके सामने आ जाए। इसके बाद 56 प्रकार के भोग बनकर वहां आ गए। इसके बाद ऋषि ने देखा और कहा राजा से कि आप भोजन कर लीजिए। परंतु राजा ने कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, इसी के साथ मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सारा इंतजाम हो जाएगा, आप और आपकी रानी भोजन कर लें। जब राजा रानी वहां भोजन करने के लिए गए कक्ष में तो उन्होंने देखा कि वहां बेशकीमती रेशमी वस्त्र बिछे हुए हैं। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 प्रकार के भोज लगकर तैयार कर राजा के सामने आए। अब राजा सोचने लगे कि इसके भोजन के भंडार के आगे तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल इसके परिवार को ही भोजन कराया था और ये तो मेरी पूरी सेना को भोजन करा रहा है। इसी के साथ मैंने बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं बनवाया था, इसने तो पूरे 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं। खाना खाते समय राजा बहुत परेशान था। अब राजा उसे अपनी बेइज्जती समझ रहा था। उसके सैनिकों ने भोजन किया तो भोजन की बहुत तारीफ करी। यह सुनकर राजा का खून खौलने लगा। इसके बाद राजा ने ऋषि को बुलाकर पूछा कि साड़ू भाई, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करी। ना तो यहाँ भोज की कढ़ाई है, ना ही चूल्हा जल रहा है, फिर भी इतना अच्छा इंतजाम तुमने कैसे कर लिया। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने जीवन की पूरी एकादशी व्रत का पुण्य इंद्र देव को सौंप दिया था और इसके बदले में इंद्र ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी है। उसी कामधेनु गाय की कृपा से ये सब हुआ है। जो भी व्यक्ति कामधेनु गाय से जो कुछ भी मांगता है उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तब राजा ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम कामधेनु गाय को दिखाओ। इसके बाद ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। अब कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। तब राजा ने कहा, हे साड़ू भाई, यह गाय आप मुझे दे दो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा, तुम्हारे लिए यह गाय किस काम की। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने तो यह गाय केवल एक दिन के लिए ही उधार मांगी है, इसके बाद मुझे वापस यह गाय स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध दो। ऋषि ने देखा राजा की नियत में खोट आ गया है तो उसने कामधेनु गाय से कहा, हे माता, आप स्वर्ग में लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय सीधे स्वर्ग की ओर चली गई। राजा ने गाय को उड़ते देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को पकड़े। सब सैनिकों ने गाय के पैर में तीर मारे जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी
पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा वहाँ वहाँ तंबाकू उगा और ये तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। ईश्वर ने कहा, हे मानव, तू इस तंबाकू का सेवन मत कर, क्योंकि यह गाय के खून से बना है। इसका सेवन करने से गाय के खून के बराबर पाप लगता है। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी और वह गाय की सेवा करने लगा। और अब राजा भी हर एकादशी का व्रत उपवास करने लगा। गाय माता और तुलसी माता की कहानी सुनने लगा। अब राजा अपने पाप कर्मों को भुलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसलिए भगवान उसे क्षमा करें। हे एकादशी माता, जैसे राजा को बुद्धि आई ऐसे ही सबको आना। जो कोई ये कहानी कही सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।